आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा शो, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर साहिबा भी मौजूद होती हैं, जो कि आपके पूछे हुए तमाम सवालात का लाइव ऑन एयर जवाब देती हैं। और आज एक दफ़ा फिर एक ख़ास एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जहाँ पर हम एक अहम तरीन मौजू के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानसा, तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्यास क्योर क्लिनिक से। हमारा आज का मौजू एक दफ़ा फिर है इनफर्टिलिटी। लिहाजा इनफर्टिलिटी के हवाले से जो भी सवाल आप डॉक्टर साहिबा से लाइव ऑन एयर पूछना चाहते हैं और अपना मसले का हल जानना चाहते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331380, 0402331380। आपको हम एक दफ़ा फिर बता दें, हमारे साथ जी हाँ लाइव इन द स्टूडियो हैं डॉक्टर मानसा, तशरीफ़ के लाई हैं डॉक्टर चैतन्यास क्योर क्लिनिक से। खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर मानसा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के एक दफ़ा फिर हमारे साथ आप स्टूडियो में मौजूद हैं। और इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर हम बहुत ख़ास, बहुत इंपॉर्टेंट, अहम, सेंसिटिव मौजू के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस सवाल से डॉक्टर मानसा की इनफर्टिलिटी में एडवांस्ड एज क्या होती है और किस तरह से एडवांस्ड एज में पहुंचने के बाद इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। हमें तफसील से बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मर्द हजरात में और ख़वातीन में। एक्चुअली एडवांस्ड एज फीमेल्स में ज़्यादा असर करता है इनफर्टिलिटी पे, और ये 40 इयर्स से अबो है। और 40 इयर्स के ज़्यादा लोगों में, फीमेल्स में ज़्यादा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होंगे और कंसीव करने की कैपेसिटी भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, और जो हार्मोन्स कंसीव करने के लिए चाहिए उनमें थोड़ा डिफिकल्टी इस समय महसूस भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज यानी डिलेड पीरियड्स या फिर अर्ली पीरियड्स, उसके साथ साथ ओव्यूलेशन की कैपेसिटी भी फीमेल्स में कम होती जाती है, वो भी 40 इयर्स के बाद। लेकिन 45 इयर्स तक अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर हो तो वो नेचुरली कंसीव करने की कैपेसिटी रहती है फीमेल्स में। और मेल्स में तो खास करके ये एडवांस एज तो कुछ होता नहीं है, लेकिन 50 इयर्स से ज़्यादा अगर मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये दोनों अगर कम हो जाए तो 50 इयर्स के बाद एडवांस्ड एज हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ जब एडवांस्ड एज की बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी की कैपेसिटी एज के साथ साथ बहुत कम हो जाता है। जी, तो क्या मशवरा है आपका तमाम नाज़रीन जिस वक्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं? एक्चुअली एडवांस्ड एज के साथ कोई भी अगर उस हद तक प्रेगनेंसी नहीं पा सके तो उसके बाद जब प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज, कोई भी अगर सिस्टमिक डिसऑर्डर्स, क्योंकि उस एज में वो भी कॉमन है, तो उन्हें भी कंट्रोल में रखें। और उसके साथ साथ जब इनफर्टिलिटी मौजू पर कुछ भी अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो ये दोनों के लिए भी साथ साथ अगर ट्रीटमेंट ले तो अच्छा होगा। और जब भी इनके लिए ट्रीटमेंट लेना है तो पहले क्या प्रॉब्लम्स है और कितने हद तक उन्हें कंसीव करने की कैपेसिटी है ये भी जाने, उसके बाद अगर प्लान करें तो अच्छा होगा। बिल्कुल, इजाज़त हो तो हम पहले ही कॉल ले लेते हैं। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। हाँ, हेलो जी, मेरा सवाल ये है कि आप अपना हमें प्लीज नाम बताएं, और किधर। जी मैं फराह बोल रही हूँ पुणे से। जी फरहा हमारे साथ है पुणे से। जी फरहा, अपना सवाल पूछे प्लीज। जी हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। मैं डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, तो बीच में उन्होंने हमें बताया कि तुम्हें पीसीओडी का भी है, किसी डॉक्टर ने कहा नहीं है। जी, तो इसी बीच में 2 महीने पहले मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट आई थी, वाइट मतलब की वीकनेस प्रेगनेंसी टेस्ट आई थी, जो कि खुद ब खुद चला भी गया। ठीक है, तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से फिर पूछे तो वो डॉक्टर ने कहा 2 महीने अभी 2 महीने हो गए हैं, अगस्त में आई थी प्रेगनेंसी। तो अभी मैं डॉक्टर ने से फिर ट्रीटमेंट करवाने गई तो वो बोले कि क्रिएटिंग तुम्हें करेंगे फिर ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो मेरी मम्मी का कहना कि क्रिएटिंग करवाने की क्या जरूरत, स्कैन में तो जब करवाए थे तो उसमें कहा गया, एक और डॉक्टर ने कहा कि नहीं तुम्हारा कुछ भी छोटी सी प्रेगनेंसी टेस्ट खुद ब खुद वो निकल गया है। तो अच्छा, बस मुझे यही पूछना था कि मुझे क्रिएटिंग कराएंगे या नहीं। बेहतर। फरहा, आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र है ये 24 से 25। अगर आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है? जी 2 साल। आपने बताया 2 साल। और आपके मेंसेस हैं रेगुलर? जी मेंसेस आपके रेगुलर हैं फरहा? हाँ, लेकिन हफ्ता आगे बढ़ जाता है, कभी कभी दवा के जोर पे आती है। जी, हफ्ता आगे बढ़ जाता है। कुछ पूछना चाहेंगी आप? जी, कुछ हार्मोन्स का टेस्ट करवाया मैडम? हार्मोन का टेस्ट तो नहीं करवाया है, लेकिन डॉक्टर ने फॉलिकुलर स्टडी वगैरह क्या क्या करवाए थे, क्योंकि वो लोग ने बोले कि सब ठीक है और यही सब। और ये प्रेगनेंसी आने से पहले आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर थे? हाँ थे। और अभी कुछ मेंसेस में कुछ तकलीफ महसूस कर रहे हैं आप?
तकलीफ तो नहीं रहती, पर वही मतलब सेम है, वही 2 साल से कि आगे ही बढ़ जाता है। जब से हमारी शादी हुई तब से मैं देख रही हूँ। फरा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जी डॉक्टर मान साहब। अबॉर्शन, एक अबॉर्शन हुआ, मिस्ड अबॉर्शन के लिए एक का स्ट्रेंथ ना रहना भी एक रीज़न हो सकता है, या फिर इन्फेक्शंस अगर बॉडी में होंगे तो भी अबॉर्शन हो सकते हैं। और अभी डीएनसी की बात कर रही थी, यूट्रस की क्लीनिंग की बात कर रही थी ये, और जब भी ये क्लीनिंग करवाना है, अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है तो क्लीनिंग करवानी चाहिए, क्योंकि जब भी ये कॉन्सेप्शनल पार्ट्स अगर अंदर रहे तो इन्फेक्शंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, और आगे जाके ट्यूबल ब्लॉक भी हो सकता है, या फिर आगे जाके भी और भी एक अबॉर्शन हो सकता है। तो इसीलिए क्लीनिंग करवाने के लिए बोलते हैं। एक बार आप स्कैनिंग करवाइए, अगर कुछ भी अगर डिफ़िकल्टी है तो ही आप क्लीनिंग करवाए। और उसके साथ साथ अगर एक हफ्ता बढ़ जाता है मेंसेस तो पीसीओडी होने की भी चांसेस होंगे, यानी डिलेड साइकिल्स के साथ साथ आपको पीसीओडी यानी हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए आप एक बार ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा आपके लिए। और अगर होम्योपैथी के मेडिसिन के साथ साथ पीसीओडी के लिए अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको नेचुरल और परमानेंट ट्रीटमेंट मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। जी हाँ, हमारे साथ उम्मीद करते एक और कॉलर हो चुके हैं शामिल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, मैं रायपुर से पुष्पा राय बोल रही हूँ। रायपुर से? हाँ, पुष्पा बोल रही हूँ। क्या सवाल है पुष्पा जी? मुझे शादी को 3 साल हो गए हैं ओके। और मैं अभी तक कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, अच्छा, और मेरे मेंसेस भी सही नहीं है। मेंसेस आपके? सही नहीं है, वो 2-4 महीने में एक बार आता है। जी जी। अच्छा पुष्पा, कुछ आपने टेस्ट करवाए? ये मैंने करवाए हैं, उससे मेरे में एग नहीं बन रहे हैं। ओके। अच्छा, आपकी उम्र क्या है पुष्पा? 22 आपकी उम्र क्या है? 22 साल। 22 साल आपकी उम्र है। पुष्पा से कुछ आप पूछना चाहेंगी मजीद? हार्मोन्स का कुछ टेस्ट करवाया मैडम? नहीं, और ट्यूब्स का स्टेटस जानने के लिए? वो भी नहीं, बस एग नहीं बन रहे हैं मेरे में। अच्छा ठीक है मैडम। बहुत शुक्रिया पुष्पा, आपने हमें कॉल किया। 22 साल में इन्होंने अपनी उम्र बताई है, 3 साल शादी को हो चुके हैं, मेंसेस इनके रेगुलर नहीं है। क्या कहेंगी आप? डिलेड साइकिल्स यानी इरेगुलर साइकिल्स, देर में जब मेंसेस होते हैं तो एग ओव्यूलेशन नहीं होगा, यानी एग नहीं बनेगी। एग नहीं बनने की तकलीफ उन्होंने बताया है। और जब एग रिलीज नहीं होगा तो उसके लिए हार्मोनल इम्बैलेंस ही एक वजह होगा। FSH ये 2 हार्मोन्स है जिसके वजह से ही आपको ओव्यूलेशन होगा। जब इन दोनों हार्मोन्स में प्रॉब्लम हो जाएगी तब आपको ओव्यूलेशन में भी दिक्कत आप देखेंगे। ओव्यूलेशन के लिए और उसके साथ साथ आपको रेगुलर पीरियड्स लाने के लिए भी होम्योपैथी में अच्छी दवाई है। तो एक बार हमारे क्लिनिक में आने की कोशिश कीजिए, या फिर ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। drchetanyas.com हमारा वेबसाइट है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें पीसीओडी या फिर ओव्यूलेशन की डिफेक्ट, ये दोनों के लिए भी हार्मोनल इम्बैलेंस को जब हम सेट करेंगे होम्योपैथिक दवाइयों के साथ, उसके साथ साथ आपको रेगुलर पीरियड्स आएंगे और उसके बाद एग्स भी बनेंगे। जब एग्स बनेंगे तब प्रेगनेंसी आने के चांसेस भी बढ़ेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर हो चुके हैं शामिल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ, मैं सुदर्शना भौमिक बोल रही हूँ, पश्चिम बंगाल से। जी, अपना सवाल पूछें। जी, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ऑलरेडी 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। मेरे 1.5 साल का शादी है। मेरे पति को 46 की जगह 45 क्रोमोसोम का एक रिपोर्ट आया है। तो इससे क्या कुछ हो सकता है? डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि कुछ बेबी का डाउन सिंड्रोम हो सकता है। ओके, तो आप हम लोग बहुत परेशान हैं। कृपया कुछ बताइए कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी ठीक ठाक होगी कि? जरूर, आपने कॉल किया है, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह डॉक्टर मानसा सुनेंगी और जरूर मदद आपकी करने की कोशिश करेंगी पूरी तरह। अपनी उम्र हमें आप बताएं। मेरी उम्र है 23 साल और मेरे पति का थोड़ा एज ज्यादा है जी। वो है 43 इयर्स जी का। जी। तो और आप लोग आपके मेंसेस हैं रेगुलर? सॉरी, आपके मेंसेस रेगुलर हैं? मेंस हाँ रेगुलर है। कुछ फिजिकली मैं थोड़ा सा मोटी हूँ, लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम होगी शायद, ये डॉक्टर लोगों ने नहीं बताया। जरूर तो मैं डॉक्टर जानना आपकी मदद चाहती हूँ। करेंगी। कुछ पूछना चाहेंगे साहब? बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, हमारे साथ आप बनी रहिए। जरूर डॉक्टर आपके इस प्रॉब्लम का, आपके सवाल का जवाब देती हैं। जी मैम, क्या कहेंगी आप? जब ऐसा क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज पेरेंट्स में होंगे तो उसके साथ साथ कैरियोटाइपिंग हम पहले करवाएंगे, मेल्स के लिए या फिर फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए। जब ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी हम देख सकते हैं तो बच्चों में भी ये आने की चांसेस है। जैसे कि आपके डॉक्टर्स ने बोला कि ऐसा ही होगा।
और अगर आप हेल्दी बच्चे चाहते हैं तो एक बार आप हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो डोनर स्पर्म के साथ भी आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो आपके लिए चांसेस बताने के लिए एक बार हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वो डायरेक्टली करें या फिर ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। ओके डॉक्टर मानसा, इन्होंने ओबिसिटी की भी बात की, इन्होंने कहा थोड़ा सा इनका वजन भी ज़्यादा है, तो क्या इस पर भी कुछ असर पड़ सकता है, बुरा या जैसे भी, आप बताएंगी कुछ? जब ओबेसिटी के साथ अगर हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर हो तो उसका असर कुछ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होता है ओबेसिटी के साथ साथ, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के हमें सस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके साथ वॉकिंग करें और ज़्यादा एक्सरसाइज करें, उसके साथ अगर बच्चों के लिए प्लान करें तो अच्छा होगा। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी आदाब। आदाब अर्ज़, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हमारा नाम सैयद गुलाम अहमद है, हम वेस्ट बंगाल आसनसोल से बात कर रहे हैं। खुश आमदीद। क्या सवाल है, आप क्या पूछना देखिए, चाहते हैं? हमारी सिस्टर है, उनको शादी हुए 17-18 साल हो गया, बहुत दवा किए हैं। हाँ ठीक है, तो बोला दोनों ट्यूब डैमेज। बेहतर है, आपकी सिस्टर इस वक्त कहाँ है, क्या उनसे हम बात कर सकते हैं? जी नहीं, वो धनबाद में है। चलिए अपना सवाल पूछे फिर। तो दोनों ट्यूब बोला डैमेज है। एक छोटा अच्छा। ऑपरेशन भी किया रहा डॉक्टर। तो छोटा ऑपरेशन भी किया था, तो उसका तो बोल दिया नो चांस। अच्छा, ट्यूबल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम बताइए। उनकी उम्र क्या है? उम्र आपका हो गया करीब लगभग 35। ओके ठीक है, मैं आपको पूछना चाहूंगी। करीबन इसका अभी वो 2 ट्यूब्स है सर? जी हाँ, एक ट्यूब पहले डैमेज हो गया, एक ट्यूब को फिर वो ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन करने के बाद बोला ये भी इन्फेक्शन है पूरा। ऑपरेशन के साथ तो वो ट्यूब्स तो नहीं निकाले ना? जी 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 जी, नहीं निकाला। ठीक है। और कुछ ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम था उन्हें? जी नहीं, ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक नहीं था। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। ज़रूर डॉक्टर मदद करेंगी आपकी बहन की। 17-18 साल मैम हो चुके हैं इनकी बहन की शादी को, और ट्यूबल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम बताइए, की मदद कीजिए। एक्चुअली ट्यूबल ब्लॉक जब होता है तो ट्यूब्स तो डैमेज होते हैं, और क्रॉनिक अगर इन्फेक्शन ट्यूब्स में रहे सालों भर तो ट्यूब्स की डैमेज भी हो सकता है ट्यूबल ब्लॉक के साथ साथ। जब भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ये दोनों होते हैं तो भी ट्यूबल ब्लॉक होने के चांसेस होगा, और ट्यूबरकुलोसिस के साथ भी ये हो सकता है। और अभी ट्यूबल डैमेज के लिए क्या इन्फेक्शन वजह है पहले वो जानना है, और जब वो इन्फेक्शन जानेंगे उसके लिए ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। और अगर ट्यूबल ब्लॉक अभी भी है तो भी ऑपरेशन के बिना हम होम्योपैथिक दवाइयों के साथ उन्हें क्लियर भी कर सकते हैं, और कुछ डैमेज भी है तो भी उन्हें रिपेयर भी कर सकते हैं ओनली होम्योपैथिक मेडिकेशन के साथ। तो एक बार आपके बहन को लेकर हमारे पास आने की कोशिश कीजिए, आपकी प्रॉब्लम की हल आपको मिल जाएगी। ओके मैम, आपने ट्यूबल ब्लॉकेज की बात की। अक्सर जो लोग ट्यूबल ब्लॉकेज प्रॉब्लम से गुजरते हैं, अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हो चुकी होती हैं या फिर नहीं वर्क कर रही होती हैं, तब प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली दोनों ट्यूब ब्लॉक होते तो भी प्रेगनेंसी नहीं आने के चांसेस है, और एक ब्लॉक है अगर एक सही है तो भी प्रेगनेंसी नहीं आ सकता है, क्योंकि एक अगर ब्लॉक है तो इन्फेक्शन बॉडी में रहेगा। जब भी इन्फेक्शन बॉडी में रहेगी तो ओवम जो रिलीज होगा, एग जो रिलीज होगा, वो करप्ट होने की भी चांसेस है। जब अनस्ट्रेंथेंड ओवम फर्टिलाइज होगा तो अबॉर्शंस होने की चांसेस है, या फिर कभी कभी वो फर्टिलाइज भी नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से एक भी अगर खुला है तो भी कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं आ सकता है, तो वो दूसरी ट्यूब के लिए भी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और हमें अनदेखी रीजंस भी, उन्हें एक ट्यूब में जो खुला है उनमें भी इन्फेक्शंस होने की भी चांसेस है, तो पहले इन्फेक्शंस को ट्रीट करें, उसके बाद प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें तो अच्छा हो। ओके हम एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो सलाम। वालेकुम सलाम। जी मैं कश्मीर से बिल्किस बोल रही हूँ। कश्मीर से हमारे साथ कौन है? जी बिल्किस बोल रही हूँ। ओके जी, क्या है सवाल आपका? जी मेरे 3 साल हो गए शादी को, अभी तक मैंने कंसीव नहीं किया। तो मैंने सारे टेस्ट करवाए जी, वो फाइब्रॉइड बताते हैं। अच्छा। राइट साइड से जी, और मैंने PRL SSH ये सारे टेस्ट करे, वो नॉर्मल बता रहे हैं। ओके, और सिर्फ फाइब्रॉइड बताया है आपने? अपने हस्बैंड के भी टेस्ट करवाए? जी हस्बैंड के भी टेस्ट करवाए, उनके भी बोल रहे हैं कि उनकी थोड़ी मोर्टेलिटी कम है, 10 है उनकी मोर्टेलिटी। ओके ओके ओके, बेहतर। आपकी उम्र क्या है? जी 28। 28 साल है, और मेंसेस रेगुलर हैं? जी मेडिसिन में लेती हूँ, फिलहाल मैंने बंद किया है। वो बोलते हैं, अभी मैंने वहाँ पर टेस्ट किया, वो बोलते हैं ओवरी आपकी छोटी है। और मुझे जलन होती है जब हस्बैंड के बेडिंग करते हैं हम, उस टाइम भी जलन बहुत होती है, राइट साइड पेन होती है। जी जी जी, ओके। और यूरिन इन्फेक्शन भी रहता है ज्यादा मुझे, तो मेहरबानी करके आप मुझे बताइए। जरूर आपकी मदद की जाएगी। जी डॉक्टर, क्या पूछना? ओवुलेशन के लिए कुछ टेस्ट करवाया मैडम आपने? जी ने वो पता नहीं कौन सा टेस्ट है उन्होंने करवाया,
तो उन्होंने बोला वहाँ ये, फिर मैंने बाहर से टेस्ट करे, वो नॉर्मल दिखा रहे हैं सब कुछ। एग रिलीज का टेस्ट कुछ करवाया आपने? जी उन्होंने ही बोला ये सारे नॉर्मल थे, जो मैंने बाहर से करा वो जो मैंने वहीं से क्लिनिक से किया था, उन्होंने बोला ऐसे ओवरी आपकी छोटी है। फिर मैंने बाहर से करवाया, उन्होंने बोला आपका सब कुछ टेस्ट ठीक है, खाली आपको फाइब्रॉइड है अच्छा ठीक राइट है, साइड में, ठीक है मैम, बच्चेदानी के बाहर। ठीक है। ओके, हमारे साथ आप बनी रहिए, ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। बहुत शुक्रिया। 3 साल मैम इनकी शादी को हो गए, 28 साल इनकी उम्र है, फाइब्रॉइड्स प्रॉब्लम से ये गुजर रही हैं, साथ ही साथ स्पर्म मोटिलिटी में भी प्रॉब्लम है। अपने हस्बैंड के बारे में बताया इन्होंने, क्या सजेशन है? एक्चुअली यूट्रस के बाहर फाइब्रॉइड है, यानी सबसेरस फाइब्रॉइड होगा। जब भी यूट्रन कैविटी के अंदर वो नहीं होगा, यानी सबम्यूकस फाइब्रॉइड्स नहीं होंगे, तो उसे कंसेप्शन के लिए या फिर कोई भी इम्प्लांटेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसेरस फाइब्रॉइड ये जो मेंशन कर रही है, उसके साथ इनकी इनफर्टिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो हार्मोन्स भी अगर फाइब्रॉइड के साथ साथ ठीक है तो उनके लिए प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। लेकिन इनके हस्बैंड के लिए मोटिलिटी थोड़ा कम है, उसके लिए इन्फेक्शन एक वजह हो सकता है। और जैसे इन्होंने ये सारे सिम्टम्स बताया, वो भी पीआईडी के लिए हमें पीआईडी भी सस्पिशन है, क्योंकि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जब होता है तभी, जब क्वेश्चन करते हैं तब भी जलन होता है, पेन होता है, और उसके साथ साथ हस्बैंड के अभी मोटिलिटी थोड़ा कम है। तो पहले आपको एक बार कुछ भी इन्फेक्शन है आपके हस्बैंड के बॉडी में वो देखना पड़ेगा, सेमन कल्चर भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि सेमन में अगर कुछ इन्फेक्शन है तो हमें पता चलेगा। और मोटिलिटी के लिए हमारे पास मेडिसिन है, और जब इन्फेक्शंस को हम रूल आउट करेंगे उसके साथ साथ मोटिलिटी इंक्रीज होने के बहुत सारे चांसेस होंगे। बेहतर है। हमारे साथ आप नाजरीन शामिल हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मानसा, तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। बात हम कर रहे हैं अहम तरीन मौजू इनफर्टिलिटी के ऊपर। साथ ही साथ आपके प्रोग्राम भी, कॉल्स भी शामिल हो रही हैं प्रोग्राम में। कोई भी अगर आप सवाल डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहते हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से, हमें आप कॉल करें 04023313380, 04023313820। हमारे साथ इस वक्त कौन है? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी, मेरा नाम सरोज है। जी सरोज। हाँ जी, मेरी शादी को 4 साल हो गया मैम, अभी तक कंसीव नहीं हुआ। मैंने सरोज ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? हाँ जी, मैं हल्द्वानी उत्तराखंड नैनीताल से बोल रही हूँ। ओके सरोज, प्लीज सवाल पूछें। हाँ जी, शादी को 4 साल हो गए, अभी तक कंसीव नहीं हुआ मेरा। मैंने लगातार ट्रीटमेंट किया, मेरा एग का साइज छोटा बताते हैं, जिसके लिए मुझे मेडिसिन एनोलिट दिया गया। उसके बाद भी मेरा कंसीव नहीं हुआ। एक बार मैंने IVI करवाया, उसके बाद भी कंसीव नहीं हुआ। मुझे वाइट डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम है, और बैक पे पेन रहता है मुझे उसकी वजह से जी। और इसीलिए कंसीव नहीं। मैं जानना चाहती थी क्या रीजन है कि जिससे कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा, और मेरे यूरिन में भी काफी स्मेल आती है। ज़रूर आपकी मदद की जाएगी सरोज। जो आपने बातें बताई हैं ज़रूर डॉक्टर इसका हाल आपको बताएंगी। और आपने अपने हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस कराया है, वो नॉर्मल है सब? उनका सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट है। एक्चुअली मेरा भी नॉर्मल है, बस एग का साइज ही मेरा छोटा बताते हैं, जिसके लिए मेडिसिन दिया जाता है। उसके बाद भी मेरा कंसीव नहीं होता है। ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। आपके मेंसेस रेगुलर हैं? हाँ जी, 25, 30, 28 डेज में हो जाता है मेरे को। बेहतर। आपकी उम्र क्या है? 25। ज़रूर आपकी मदद की जाएगी सरोज। कुछ पूछना चाहेंगे सर? हार्मोन्स कुछ टेस्ट कर। ओके मैम, इनका कॉल कर दिया। जितना हमने सुना है हम उससे इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। 4 साल इनकी शादी को हो चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल है, मेंसेस भी रेगुलर हैं, सीमेन एनालिसिस भी हस्बैंड के सही हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने एग के साइज़ के साथ प्रॉब्लम बताई है। क्या मदद करेंगी? जब एग का साइज का प्रॉब्लम होता है तो क्वालिटी कम होती है एग की, और जब क्वालिटी कम होती है तो फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अगर फर्टिलाइज हो भी गया तो इसके बाद इम्प्लांटेशन में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये दोनों अगर नहीं हुए तो प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हम देख सकते हैं। और जब भी क्वालिटी बढ़ाने के लिए तो एलोपैथी में दवा नहीं है, तो एक का साइज बढ़ाने के लिए दवा दे देंगे, लेकिन वो टेम्पररी रहेगा। जब तक वो एक साइज बढ़ाने के लिए दवा देंगे, एक साइज तो बढ़ेगा लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। और एग क्वालिटी के लिए साइज भी एक होता है, और उसके साथ साथ एंडोमेट्रियल थिकनेस भी देखना पड़ेगा, हार्मोन्स भी कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। और ये तीनों के साथ साथ अगर कोई कुछ भी इन्फेक्शन है बॉडी में, तो उसके साथ भी एग का साइज भी इफेक्ट हो सकता है और उसका क्वालिटी भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये तीनों के लिए जब हम एक ही साथ साइमल्टेनियसली इन तीनों के लिए हम अगर होम्योपैथी का दवा उन्हें दे तो एक का क्वालिटी भी बढ़ेगी, उसके साथ उन्हें कंसीव करने के भी चांसेस बढ़ेंगे। बेहतर। और आप कुछ सरोज से पूछना भी चाह रही थी, जो लाइन ड्रॉप हो गई। तो सरोज, अगर आप हमें सुन रही हैं, आपका थोड़ा सा सवाल तो पूरा हो गया, लेकिन डॉक्टर आपसे मजीद कुछ और जानना चाहती हैं, हो सके तो हमें आप वापस कॉल कीजिए, और इंशाल्लाह आपकी कोशिश की जाएगी कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट हम कर सकें। उम्मीद करते हैं हमारे साथ एक और कॉलर ज्वाइन हो चुके हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर। वेरी गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम ज्योत्सना है, जी ज्योत्सना, कहाँ से हैं आप? रांची से। ज्योत्सना प्लीज सवाल पूछें अपना। 2008 ज्योत्सना आपकी आवाज़ बड़ी धीमी आ रही है, थोड़ी सी आवाज़ तेज करें और डॉक्टर साहिबा से पूछें सवाल। हाँ हेलो। जी। हाँ हेलो, मेरे को थायराइड है 2008 से, और हमारी शादी 2010 में हुई है। 2.5 साल हो गए हमारी शादी को, अभी तक मैंने कंसीव नहीं किया। कंसीव आपने किया नहीं किया? नहीं किया जी। और डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने बताया कि ओवरी जो है वो फंक्शन नहीं हो रहा ओवरी में। फिर अभी टेस्ट करवाया। हेलो जी जी, डॉक्टर ने बताया कि ओवरी फंक्शन नहीं कर रहा, पर अभी तो जब रिपोर्ट हुआ अभी देखें तुरंत का रिपोर्ट में तो ओवरी ठीक है, नॉर्मल है और कुछ ठीक है, फिर भी मैंने कंसीव नहीं किया अभी तक। आपकी उम्र क्या है ज्योत्सना? 28 साल। जी 28 साल 28। 28 साल आपकी उम्र है। मैं कुछ पूछना चाहेंगी सर? जी। ओवुलेशन का कुछ टेस्ट करवाया मैडम? जी ऑपरेशन का टेस्ट 2011 में भी करवाया, 12 में भी करवाया मैम। हाँ, तो एक का साइज और क्वालिटी कैसा है मैडम? ओवुलेशन हो रहा है ना? जी जी। तो क्या प्रॉब्लम बताया डॉक्टर्स ने? स्मॉल है। पहले अच्छा। तो बोले कि मतलब वो ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं हो रहा है। अच्छा, और अभी बताया कि नहीं नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। और अभी कुछ दवाई ले रहे हैं ना आप? जी अभी तो मैंने एलोपैथिक की मेडिसिन ले रही हूँ, शेस्टोन एक मेडिसिन है, थायराइड का दवा फाइटस आ रही है। ठीक है मैडम। ज्योत्सना बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, हमारे साथ आप बनी रहिए, डॉक्टर आपकी मदद करती हैं। जी डॉक्टर मान साहब। पहले तो इन्हें ओवुलेशन की तकलीफ थी, एग का साइज भी कम था या फिर वो रिलीज ही नहीं हो रहा था, एग रिलीज नहीं हो रहा था, अनओव्युलेटरी साइकिल्स थे। उसके बाद एलोपैथिक दवाइयों के साथ इन्हें ओवुलेशन शुरू हुआ, लेकिन अभी भी एलोपैथिक दवाइयों पे आप है तो ये ओवुलेशन नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल माना जाता है। और जब ये मेडिसिन आप छोड़ेंगे तब आपको ओवुलेशन नहीं होगा, लेकिन ऐसा टेम्पररी मेजर्स आप यूज़ करने से आपको बाद में हार्मोन्स ज़्यादा लेने से साइड इफेक्ट्स भी होने के चांसेस हैं। तो आप कोई भी दवा लेंगे तो उसके साथ आपको परमानेंट क्यूर मिलनी चाहिए कोई भी तकलीफ के लिए। तो अभी आपको एनोव्युलेटरी साइकिल से उसके पीछे हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। वो हार्मोन्स को अगर हम ठीक करें तो उसके बाद आपको रेगुलरली साइकिल्स आएंगे और उस साइकिल्स में रेगुलर ओवुलेशन भी होगा। इसके लिए होम्योपैथी दवा आपको लेना चाहिए, और जो कोई भी आप दवा ले रहे हैं अभी एलोपैथिक का वो सब छोड़िए और 1 महीने या फिर 1.5 मंथ के बाद एक बार फिर से आप फॉलिकुलर स्टडी पे जाइए, लेकिन अब तब आपको ओवुलेशन नहीं होगा। एक बार आप होम्योपैथी का दवा ट्राई कीजिए, दवा छोड़ने के बाद भी आपको रेगुलर साइकिल्स होंगे और ओवुलेशन भी ठीक तरह से होगा। जी हाँ इंशाल्लाह। हम एक और कॉल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। आदाब। जी हाँ। मैं सुमायरा बोल रही हूँ कश्मीर से। क्या सवाल है हमारा? मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 4.5 महीने हो गए हैं। ओके। तो अभी तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, तो मैं जानना चाहती हूँ कि फर्टिलिटी पीरियड को क्या रहता है। शादी को 4.5 महीने? जी 4.5 महीने हुए हैं। और आप क्या सवाल है आपका? फर्टिलिटी पीरियड क्या होता है? फर्टिलिटी फेज कौन सा होता है? जी हाँ। कोई और सवाल आपका? और मैक्सिमम कितने टाइम इंटरकोर्स के लिए जा सकते हैं? बेहतर, उसके बारे में आप सब जानना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहेंगे सर? आपकी मेंसेस रेगुलर है मैडम? जी रेगुलर। कितने दिन में एक बार आएगी? 1 मंथ में या फिर कितने दिन में एक बार आएगी आपको? 30 डेज 35 डेज वैसा? 30 डेज, ऑलमोस्ट 30 29। ओके फाइन। समारा बहुत शुक्रिया, ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगे। जी मैम बताइए इनको कि मोस्ट फर्टिलिटी फेज जो है वो क्या होता है? जिन्हें रेगुलर साइकिल्स जिनमें होता है तो उनमें 10th डे से लेकर 18th डे तक, यानी 11th से 18th में ओव्यूलेशन होने की चांसेस है। तो 9th डे से लेकर मेंसेस शुरू जब होता है उन्हें फर्स्ट डे को फर्स्ट डे मान के 9th डे से लेकर 20th डे तक, जब ये फर्टिलिटी ज़्यादा होने की पीरियड है, हाई फर्टिलिटी पीरियड है ये 9th डे से 20th डे तक, अगर एवरी अल्टरनेट डे मिलते जाए तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस बहुत सारे होंगे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना था। अपना नाम हमें बताइए और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं, फिर अपना सवाल आप पूछिए। मेरा नाम शाजिया है, मैं श्रीनगर से बोल रही हूँ। जी शाजिया, आप पूछें अपना सवाल। जी मेरी शादी को 18 महीने हो गए, तो अभी कंसीव नहीं हुआ। अच्छा। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि
मैंने जो टेस्ट किए HSG, जी। USG और थायराइड, वो सब कुछ नॉर्मल है। और मेरे जो हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस है वो भी नॉर्मल है जी। 75 मिलियन। ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना शाजी, आपके मेंसेस भी रेगुलर हैं? है। जी रेगुलर है। बेहतर। एज क्या है आपकी? 30। ओके, मैम पूछना चाहेंगी कुछ इससे? ओवुलेशन के लिए कुछ टेस्ट करवाया मैडम? जी। एग रिलीज के लिए? जी एग रिलीज के लिए कुछ टेस्ट करवाया आपने? वो HSG कराया था। अच्छा, वो तो ट्यूब्स देखने के लिए है मैडम। एग रिलीज के लिए जो अल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़ के एक दिन स्कैन के लिए भेजेंगे, वैसा कुछ करवाया आपने? जी नहीं। जी नहीं, ठीक है। शाजिया, बहुत शुक्रिया अपने सवाल का जवाब सुने डॉक्टर से। थैंक यू सो मच। जी मैम, क्या कहेंगी ने आप? प्रेगनेंसी आने के लिए ट्यूब्स भी पेटेंट रहनी चाहिए, उसके साथ साथ एग रिलीज भी होनी चाहिए। एग और स्पर्म ये दोनों अगर क्वालिटेटिव होगा तो प्रेगनेंसी आने के लिए चांसेस होंगे। आप तो फॉलिकुलर स्टडी नहीं करवाए और बिना कुछ मेडिकेशन के, क्योंकि जब एलोपैथिक मेजर्स में आप डायग्नोसिस सेंटर के लिए जाएंगे तो आपको मेडिसिन दे के, इंजेक्शंस दे के, हार्मोन्स दे के आपको भेजेंगे, लेकिन बिना कुछ दवा के आप एक बार फॉलिकुलर स्टडी पे जाइए। अगर फॉलिकुलर स्टडी पे आपका ओवुलेशन ठीक निकला तो आपको कंसीव करने के लिए, नेचुरली कंसीव करने के लिए बहुत सारे चांसेस होंगे। कुछ लोगों में बिना कुछ रीजंस हुए 2 साल के बाद भी कंसीव करे लोग भी हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप जल्दबाजी में कोई भी दवा मत यूज़ करो और 6 महीने आप कंटिन्यूसली ट्राई करो। जैसे कि हमने बताया, फर्टिलिटी पीरियड में अगर कंटिन्यूसली आप ट्राई करते रहे 9th डे से लेकर 20th डे तक, आपको प्रेगनेंसी आने के बहुत सारे चांसेस होंगे। ओके नाज़रीन, हमारे साथ आप मौजूद हैं आदाब डॉक्टर में, और हम आपको बताते चले हमारे साथ हैं इस वक्त लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर मानसा, जो इनफर्टिलिटी के ऊपर आपको बता रही हैं। प्रोग्राम में हम कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं। प्रोग्राम को बढ़ाते आगे और हमारे साथ हो चुके हैं कॉलर शामिल। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हाँ जी मैम, मैं सरोज बोल रही हूँ, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया जी था। सरोज, आपने नैनीताल से कॉल किया था और सवाल आपका पूरा हो गया था, लेकिन डॉक्टर साहिबा आपसे कुछ और मजीद जानना चाहती हैं। मैम, आप क्या पूछना चाहेंगी? आप हार्मोन्स का टेस्ट, कुछ इन्फेक्शंस का टेस्ट करवाया मैडम? हाँ जी, मेरा मैम हार्मोन्स का तो मेरे को 4-5 साल पहले से ही थायराइड है, तो उसका मैं मेडिसिन ले रही हूँ और वो हमेशा नॉर्मल आता है रिपोर्ट में। और मुझे मैम बार बार वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है, उसका मेडिसिन लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद फिर प्रॉब्लम लौट आता है। मेडिसिन के बाद आपका हार्मोन्स टेस्ट करवाया मैडम, या फिर मेडिसिन से पहले हार्मोन्स का टेस्ट करवाया? मैंने पहले मेडिसिन से पहले 8-9 बजे मॉर्निंग के टाइम में टेस्ट करवाया। ओके, वो कैसा था हार्मोन्स का रिपोर्ट? हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल था। ओके, अभी आपको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है? हाँ जी, और मेरा मतलब पीरियड के 7-8 डेज से ही मेरा ब्रेस्ट बहुत हैवी होने लग जाता है, जो नेक्स्ट पीरियड जाने पे ही प्रॉब्लम ठीक होता है। ओके, ठीक है मैडम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया है। जी, इनको सरोज को बताया था, इन्होंने नैनीताल से हमें कॉल किया था। इन्हें थायराइड की प्रॉब्लम थी, लेकिन मेडिसिन से अब थायराइड इनका बेहतर है। वाइट डिस्चार्ज की इन्होंने प्रॉब्लम बताई है, आप क्या कहेंगी इन्हें? थायराइड जब होता है तो ज़्यादा लोगों में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाती है, और जब प्रोलैक्टिन और हार्मोन जितना नॉर्मल होनी चाहिए उससे बढ़ जाता है तो ब्रेस्ट हेवीनेस हम महसूस करते हैं। Okay. जब ब्रेस्ट हेवीनेस होगा वो पीरियड से पहले होगा, ये कॉमन सिम्टम है, लेकिन जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो ब्रेस्ट हेवीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप रेगुलरली वॉकिंग कीजिए और थायराइड की दवा चालू रखिए, उसके साथ साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी डिस्टर्बेंस आपको कम हो जाएगी, उसके साथ साथ ब्रेस्ट हेवीनेस भी कम हो जाएगी। लेकिन आपका वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम तो इन्फेक्शंस की वजह से है, जितना जल्दी हो सके उसके लिए भी होम्योपैथी का दवा ले लीजिए, क्योंकि आगे जाके ये जेनिटल ट्रैक्ट में पूरा इन्फ्लेमेशन या फिर कोई भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज तक भी लीड कर सकता है, तो आप तुरंत आप इसके लिए ट्रीटमेंट लीजिए। ओके, हमारे साथ एक और कॉलर हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम कश्मीर से हिना। जी हिना, प्लीज सवाल पूछें। जी, हमारे शादी को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हमारी शादी को, तो कंसीव नहीं किया मैं, तो हम बहुत परेशान हैं। जो मेरे हस्बैंड ने स्विमिंग टेस्ट किया है तो इसमें पास चलत आ रहा है और काउंट भी कम आ रहा है इसमें, और मोटे लड़के आ रही है इसमें। हिना, आपके कंसीव आप नहीं कर पा रही हैं, आपने टेस्ट करवाया, क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं डॉक्टर? जी, इसमें जो हस्बैंड का स्विमिंग टेस्ट किया है इसमें से पास चलत आ रहा है और मोटिलिटी कम आ रही है और काउंट भी कम आ रहा है। जी, अच्छा। तो 8 साल हो गए, तो बहुत दवाई खाई इसने उन्होंने इसके लिए, तो सारे टेस्ट किए तो कुछ फर्क नहीं हुआ। जी जरूर हिना, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, आपका सवाल सुन रही है, वो पूरी आपकी मदद करेंगे। आपने अपने कुछ टेस्ट करवाए, सब नॉर्मल?
मेरी भी टेस्ट भी नॉर्मल है, मेरे से भी टेस्ट नॉर्मल है। ओके जी, आपकी एज क्या है? मेरी 35। 35 साल आपकी उम्र है। मैम कुछ पूछना चाहेंगे इससे आप? आपके मेंसेस रेगुलर है मैडम? जी आपकी मेंसेस माहवारी रेगुलर है? ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। और आपके हस्बैंड के लिए शराब की या फिर कोई भी स्मोकिंग ऐसा कुछ चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। ओके जी, हिना बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। जी मैम क्या कहेंगी आप? इनके हस्बैंड के लिए प्रॉब्लम आई जो टेस्ट करवाए हैं, तो क्या कहेंगी? अगर मेल्स में काउंट कम हो या फिर मोटिलिटी कम हो, ये प्रेगनेंसी के लिए एक रुकावट बन सकती है और इसके लिए होम्योपैथी का दवाई आप अगर लेंगे तो उसके साथ साथ मोटिलिटी भी और काउंट भी दोनों बढ़ने के चांसेस हैं। drchaitanya.com हमारा वेबसाइट है और इसमें बहुत सारे क्यूर्ड केसेस हैं, काउंट इम्प्रूव करके और मोटिलिटी इम्प्रूव करके प्रेगनेंसी लायक केसेस भी हैं। 90% से ज़्यादा हम आपको एश्योरेंस भी दे सकते हैं काउंट या मोटिलिटी ये दोनों इम्प्रूव करने के लिए। और अगर कुछ लोगों में शराब की या फिर कोई भी स्मोकिंग की ऐसे अगर आदत होंगे तो इसके साथ भी टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से काउंट भी कम होगा और मोटिलिटी भी कम होने के चांसेस है। लोगों में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे तो भी एक काउंट या मोटिलिटी दोनों भी कम हो सकते हैं। तो ये दोनों के लिए अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको काउंट और मोटिलिटी दोनों बढ़ेंगे, उसके साथ साथ प्रेगनेंसी लाने के भी चांसेस बहुत सारे बढ़ेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर, आदाब। मैं रुखसाना बोल रही हूँ श्रीनगर से। क्या सवाल है आपका? जी मेरे शादी को बहुत साल हो गया, अब कंसीव नहीं कर रही हूँ जी। बहुत से मेडिकल चेकअप करवाए हैं हाँ। मगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं निकला। जी HSG भी करवाया मैंने। कुछ प्रॉब्लम बताई है? रिपोर्ट्स टेस्ट क्या कहते हैं? कुछ कहीं प्रॉब्लम बताई आपको? जी टेस्ट सब ठीक है। अच्छा, और हस्बैंड? डीपली थोड़ा जी, यूट्रस डीपली, यूट्रस में प्रॉब्लम बताई है? यूट्रस डीपली बोल रहे हैं डॉक्टर। यूट्रस डीपली बोल रहे हैं। और हस्बैंड का एनालिसिस, सीमेंस जी एनालिसिस? वो ठीक है 80 पर। ओके जी, आपकी उम्र क्या है? 30। मेंसेस रेगुलर हैं आपके? जी रेगुलर, 1-2 दिन आगे पीछे होता था मगर रेगुलर। बेहतर। मैम क्या पूछना चाहेंगे इससे आप? इन्फेक्शंस के लिए कुछ टेस्ट करवाया मैडम? जी करवाया, वो भी ठीक। टॉस्ट एंड वायरल इन्फेक्शंस? जी वो भी ठीक। वो भी ठीक है। जी। और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं बता रहे? जी HSG करवाया यहाँ पे श्रीनगर में, यहाँ दिख रहा है कि बाई कॉर्नेट, मगर दिल्ली में कर रहा है वहाँ यूट्रस डीपली। ओके। और बाइकॉनिएट यूट्रस के रिपोर्ट के बाद ये यूट्राइन डायडल्फिस बोला था? जी उसके बाद करवाया ना दोबारा नेक्स्ट, वहाँ दिख रहा है कि यूट्रस डीपली। अच्छा जी। अब ज़रूर आपकी मदद की जाएगी, हमारे साथ आप बनी रहिए। डॉक्टर आपके सवाल का जवाब देती हैं। बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर, क्या इनकी प्रॉब्लम का क्या है हल? एक्चुअली आप में यूट्राइन अबनॉर्मलिटी है और ये अबनॉर्मलिटी क्या है जानने के लिए और एक बार आप टेस्ट करवाएं, क्योंकि दो जगह दो तरह आपको बताया गया है। बाइकॉनिएट यूट्रस आपको अगर होगी तो भी आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन कंसीव ना करने के लिए जो रीजंस है उनके लिए आपको टेस्ट तो दोहराना पड़ेगा, क्योंकि जब आप करवाए थे तब नॉर्मल हो और अभी कुछ अबनॉर्मलिटीज पैदा हो, ऐसा भी हो सकता है। और ओव्यूलेशन अभी कैसा है, हार्मोन्स कैसे हैं, ये दोनों भी हमें देखना पड़ेगा। और कुछ लोगों में ओनली वायरल इन्फेक्शंस के वजह से या फिर फैमिलियल टेंडेंसीज और सिफिलिटिक टेंडेंसीज के वजह से जो टेस्ट में हमें बाहर नहीं दिखेंगे, उसके वजह से भी आपको प्रेगनेंसी ना आने की भी चांसेस है। तो एक बार आप ऑनलाइन या फिर डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपके पूरे रिपोर्ट्स देखने के बाद आपको सलाह देंगे। ओके, हमारे साथ एक और कॉलर हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। नमस्ते जी, मैं दिल्ली से निशा बोल रही हूँ। नमस्कार। मेरी ये प्रॉब्लम है जो मैं अभी 1-1.5 महीने से मैं महीना चढ़ा हुआ था और मैं डॉक्टर से दिखाने गई तो मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर मुझे ब्लीड आने लगा थोड़ा थोड़ा सा। अच्छी। तो और मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ऐसे में मतलब बच्चे का धड़कन वर्कन बन जाता है, ब्लीड आने के बाद भी रुक सकता है या फिर उसके बाद अबॉर्शन करवाना चाहिए? ज़रूर आपको बताया जाएगा। कुछ पूछना चाहिए सर? ज़रूर, हमारे साथ आप बनी रहिए, आपके सवाल का जवाब देती हैं डॉक्टर। थैंक यू सो मच। जी मैम क्या कहेंगी? जब भी प्रेगनेंसी में ऐसा स्पॉटिंग दिखता है या फिर ब्लीडिंग शुरू होता है तो ये थ्रेटेंड अबॉर्शन हम कहेंगे। ये स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से भी हो सकता है या फिर ये अबॉर्शन की एक सिम्टम भी हो सकता है। तो अभी आपका अगर बच्चे का ग्रोथ सही है और बच्चे की ग्रोथ लाने के लिए हमारी होम्योपैथी का दवा दे तो ऐसे स्पॉटिंग के बाद भी बच्चे की धड़कन भी बढ़ सकती है और बच्चा सही सलामत भी होने के बहुत सारे चांसेस होंगे।
तो अभी आप स्ट्रेस मत लो और ज़्यादा टेंशन मत लो। उसके साथ एक बार फिर से स्कैनिंग करवाओ, उसके साथ आपका जो फीटस का स्टेटस है वो हमें पता चलेगा, उसके हिसाब से आपको जो ट्रीटमेंट लेना है। अगर अब तक कुछ तो अबॉर्शन हो चुका होगा तो आपको कम्प्लीटली उन्हें अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर बच्चा अभी तक सही सलामत है तो आपको उनकी ग्रोथ के लिए आपको दवा लेनी पड़ेगी। ओके, हम एक और कॉलर को लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी गुड इवनिंग, मैं पिंकी बोल रही हूँ भोपाल से। जी पिंकी, मेरा सवाल है कि मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और 5 साल से मेरी प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है, कंसीव नहीं हो पा रहा है। मेरा ऑपरेशन हुआ था, ट्यूब के बगल में एक गांठ थी तो डॉक्टर ने निकाल दिया। फिर उन्होंने बोला कि आपकी वो जो ट्यूब है वो कहीं छोटी, कहीं मोटी, कहीं पतली है। ओके, ठीक है। तो उसका ऑपरेशन हो गया? जी हाँ, एक गांठ थी उसमें पस था, उससे थोड़ा जो टाइम था वो सही से नहीं आता था। अब टाइम ठीक है, टाइम टू टाइम आता है पीरियड, लेकिन जो कंसीव नहीं हो पा रहा है ऑपरेशन होने के बाद भी। उनने IUI करने को बोला था, मैंने IUI करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी जो ट्यूब है वो कहीं मोटी कहीं पतली है तो आपको IVF कराना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़े कंफ्यूज हैं कि IVF कराएं कि नहीं कराएं, क्योंकि अभी तक कंसीव नहीं हो पा रहा है। फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपने कॉल किया है और डॉक्टर पूरी कोशिश करेंगी कि आपको क्या सजेस्ट किया जाए और क्या आपके लिए बेहतर होगा। आपकी उम्र क्या है पिंकी? जी मेरी उम्र है 25। 25 साल आपकी उम्र है। और मैं आपको पूछना चाहेंगी मजीद से आपको TB की कुछ शिकायत थी मैडम? नहीं, TB की कोई शिकायत नहीं थी। और अभी जो ट्यूब मोटा है उनमें पानी भर गया या फिर पस फिल है, ऐसा कुछ बताया गया है आपको? नहीं, उसमें पस नहीं था, उसके बगल में एक गांठ थी तो उसके कारण जो महामारी थी उसमें प्रॉब्लम जाती थी। अब महामारी ठीक है और उसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ट्यूब के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ट्यूब बाहर से जो है वो मोटी कहीं पतली है। तो उन्होंने कहा कि वो नेचुरल है मोटी पतली, तो उससे शायद कंसीव करने में प्रॉब्लम जा रहा है। तो क्या एक ही ट्यूब से ही हो पाता है कंसीव, दूसरी ट्यूब से कंसीव नहीं कर सकते? ठीक पिंकी, ज़रूर आपको डॉक्टर बताएंगी। आपने हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप बनी रहिए। जी मैम, क्या इन्हें आप सजेस्ट करेंगी? एक ट्यूब अगर ठीक रहे तो भी आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन जो ट्यूब की तकलीफ था और अब तक जो आप गुजर चुके हैं हालात, इन सब में आप में इन्फेक्शन है ये हमें पता चल रहा है। और जब भी इन्फेक्शंस बॉडी में है, एलोपैथी का आप दवा लेंगे तो भी वो सप्रेस ही होगा। इसके ट्रीटमेंट ओनली टेम्पररी तरीके से कर चुके होंगे। जब इन्फेक्शंस बॉडी में सप्रेस स्टेट में रहेंगे, जब भी उन्हें चांस मिलेगी तब बाहर आके कंसीव ना करने के लिए वो कोशिश कामयाबी रखेंगे। तो इसके लिए आपको पहले आपका जो इन्फेक्शन स्टेटस है वो जानना पड़ेगा। अगर ट्यूबरक्लोसिस हो या फिर टॉर्च वायरल इन्फेक्शंस हो, कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो, ये सारे इन्फेक्शंस के लिए कुछ है तो उनके लिए आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपका जो ट्यूब का स्टेटस है वो भी ठीक हो जाएंगे और उसके साथ आप कंसीव भी कर सकते हैं। नाज़रीन, हम यहाँ बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी मौजू पर। डॉक्टर मानसा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर चैतन्या स्क्योर क्लिनिक से ये तशरीफ़ लाई हैं। अगर कोई भी सवाल है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी मौजू पर हमारी यहाँ पर बातचीत चल रही है, सवाल भी आपके हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अगर कोई भी सवाल है आपका, हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331380। जी हाँ, 0402331380 पर भी हमें आप कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रही हैं। उम्मीद करते हैं हमारे साथ एक कॉलर शामिल हो चुके हैं अपने सवाल के साथ। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, अपना नाम बताएं। जी अपर्णा दास मेरा नाम है। जी अपर्णा, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? जी आसनसोल से। अच्छा अपर्णा, प्लीज़ थोड़ी सी ऊंची आवाज़ करें और क्लैरिटी के साथ डॉक्टर साहिबा से अपने सवाल पूछें। जी क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे शादी को 5 साल हो गया है। जी जी। अभी तक कंसीव नहीं कर पाई हूँ। ओके। डॉक्टर से टेस्ट करवाए थे, 2-3 डॉक्टर के पास दिखवाई हूँ, तो वही बोले हैं, दिखाई 6 महीना पहले दिखाई हुई है रानीगंज में। तो वो बोले जो मेरे में जो प्रॉब्लम है वो इन्फेक्शन की वजह से हो गया है, कोई ट्यूब है वो इसमें गांठ हो गया है। ओके, ये प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताई है। अपर्णा, एज क्या है आपकी, उम्र क्या है आपकी? 28। 28 साल आपकी उम्र है। अपर्णा, मेंसेस आपके रेगुलर हैं? जी रेगुलर है, वही 1-2 दिन के आगे पीछे होता है। अच्छा अच्छा, और अपने हस्बैंड के कोई टेस्ट करवाए, वो सब नॉर्मल है? जी हस्बैंड के करवाए, हस्बैंड में प्रॉब्लम है, वही
उनका ये जो काउंटिंग है वो एकदम ही कम है, बिल्कुल लो है। काउंट, स्पर्म काउंट की अगर बात करिए वो लो है। अच्छा मैम कुछ पूछना चाहेंगे इनसे आप? और कितना कम है वो बता सकते हैं मैडम आप? कितना है काउंट? इस बात जो पहले तो था 2-3, मतलब 0, 5 या 10 के अलावा आता था, इस बार एकदम बिल्कुल ही नील हो गया है जी। इससे पहले काउंट था मैडम? जी था। और अल्कोहल, स्मोकिंग ऐसे कुछ हैबिट्स है? नहीं, और सब कुछ ठीक है मैडम, वही जो है एकदम ही नील हो गया है। और आपकी जो ट्यूब है उनमें ब्लॉक ऐसा कुछ कहा था? जी, फिलिपियन ट्यूब है जो वो ब्लॉक हो गया है, के लिए मेडिसिन दिए थे 6 मंथ्स के लिए, तो वो खा ली हूँ। टीबी का कुछ प्रॉब्लम था आपको? जी नहीं। और एक तरफ ब्लॉक है या फिर दोनों तरफ? एक तरफ। ठीक है। ओके ओके। अपर्णा बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया है और हमारे साथ आप बनी रहिए। ज़रूर डॉक्टर मानसा बताती हैं कि किस तरह से वो आपकी मदद कर सकती हैं। मैम ट्यूबर में इन्होंने बताया है कि ये ब्लॉकेज आया है, साथ ही साथ अपने हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट कहती है कि काउंट ऑलमोस्ट निल है। क्या कहेंगी आप? और आप में तो ट्यूबल ब्लॉक है मैडम, ट्यूबल ब्लॉक के लिए ट्यूबरकुलोसिस एक रीज़न हो सकता है या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी एक रीज़न हो सकता है। ट्यूबल ब्लॉक एक तरफ होगा तो दूसरी ट्यूब से भी कंसीव कर सकते हैं जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन स्टेटस नहीं हो या फिर आपका ओवुलेशन की ओवम की क्वालिटी अगर अच्छी तरह से हो तो एक ट्यूब से भी आप कंसीव कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ ट्यूबल ब्लॉक है तो बॉडी में इन्फेक्शंस रहेंगे तो उसकी के वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते। और आपके हस्बैंड का अगर काउंट इससे पहले कुछ भी था और अभी नील हो गया तो इसके लिए 2 रीज़न्स हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस एक रीज़न हो सकता है जिसके वजह से प्रोडक्शन ही सही ना हो तो नील काउंट आया हो, या फिर एक ट्यूबल ब्लॉक जैसे फीमेल्स में होता है वैसे स्पर्म्स अगर जो अंदर प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में वो बाहर निकलने में जो ट्यूब्स मदद करेंगे, उन ट्यूब्स में इन्फेक्शंस की वजह से कुछ भी ब्लॉक्स ऐसा होता है तो भी नील काउंट या फिर बहुत कम काउंट बाहर निकलना वैसा भी हो सकता है। दोनों में इन्फेक्शन स्टेटस बहुत बढ़ के है तो दोनों के लिए इन्फेक्शंस के लिए दवा ज़रूरी है और जब दोनों ट्रीटमेंट लेंगे हमारे साथ तो प्रेगनेंसी आना बहुत आसान होगा। बेहतर। डॉक्टर मानसा अगर हम आपसे सवाल पूछे कि ईमेल के हवाले से कि हमारे पास नीता का ईमेल आया है और उन्होंने हमें ग्वालियर से कॉल किया, ये जानना चाहती हैं फॉलिकुलर स्टडी का भी आपने आज शो पे जिक्र भी किया है, ये फॉलिकुलर स्टडी क्या है? हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इस सवाल का जवाब। हमारे साथ कॉलर आ गए, हम पहले इन्हें अगर इजाज़त हो तो ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त कौन है? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी। हाँ मैम, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ, देवयानी कांगने। जी कामिनी जी, बॉम्बे से हमारे साथ आप हैं, क्या सवाल है? हाँ मैम, मेरे शादी को 4 साल हुए अभी, तो अभी तक कुछ नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी के चांस। और रिपोर्ट वगैरह चेक के हीमोग्लोबिन वगैरह नॉर्मल आए दोनों के, हस्बैंड के और मेरे। और अभी तक कुछ नहीं, मतलब मैं वापस नहीं गई डॉक्टर के पास, लेकिन क्या हो सकती है प्रॉब्लम? अच्छा, आपने हस्बैंड के भी टेस्ट करवाए, उनके भी नॉर्मल आए? हाँ, दोनों के नॉर्मल आए रिपोर्ट सब। ओके, आपके मेंसेस रेगुलर हैं? हाँ रेगुलर है। और ओव्यूलेशन भी प्रॉपर्ली होता है? हाँ प्रॉपर्ली होता है। बेहतर। मैम क्या पूछना चाहेंगे सर? ओव्यूलेशन की जो टेस्ट आपने करवाया वो मेडिसिन के साथ करवाया मैडम? हाँ मेडिसिन के साथ करवाया। और अभी आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं? नहीं, अभी फिलहाल मैं गई नहीं क्योंकि मेरा कॉलेज था तो मैं नहीं गई मतलब डॉक्टर के पास। और आपकी जो साइकिल्स है वो मेडिसिन के साथ रेगुलर है या फिर नेचुरली रेगुलर है मैडम? रेगुलर है। पहले से रेगुलर है? हाँ पहले से रेगुलर है। ठीक है। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया है। ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, नॉर्मल है, सब कुछ सही है, मेंसेस भी रेगुलर है, ओव्यूलेशन भी वक्त पे हो रहा है, मेल फीमेल दोनों की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, क्या कॉज होता है तब इनफर्टिलिटी का? ऐसे ये सारे अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगे तो इन्फेक्शंस भी एक वजह हो सकता है। कुछ टेंडेंसीज ऐसे होंगे कंसीव ना कर सके लोग, तो ये फैमिलियल टेंडेंसीज हो सकते हैं, सिफिलिटिक टेंडेंसीज हो सकते हैं, ये दोनों के साथ भी कंसीव करने में दिक्कतें हम देख सकते हैं। और आपने जो मेंशन किया ओव्यूलेशन का टेस्ट एलोपैथिक मेडिसिन के साथ किया, तो जब आप हार्मोन्स लेंगे तो आपका ओव्यूलेशन ठीक ही लगेगी,
लेकिन बिना अगर दवा आप ट्राई करेंगे तो आपको ओव्यूलेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको दिखाई देगी। अभी अगर आप कुछ भी मेडिसिन पे नहीं है तो आप फॉलिकुलर स्टडी फिर से करवाइए, और अभी अगर ओव्यूलेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो इन्फेक्शंस के वजह से ही आप कंसीव नहीं कर रहे हैं ऐसा हमें सोचनी पड़ेगी। लेकिन कोई भी ऐसा टेंडेंसीज हो इसके लिए भी होम्योपैथी में अच्छे से दवाइयाँ हैं, और फैमिलियल टेंडेंसीज और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ये दोनों के साथ साथ हम आपको ट्रीटमेंट देंगे और कंसीव करने के चांसेस भी हम बढ़ाएंगे। बेहतर। डॉक्टर मानसा, वक्त आ गया आपसे इजाज़त लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आई और एक ख़ास मौजू पर आपने बातचीत की और तमाम लोगों के सवालात का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।